आज का वीडियो होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है सिंपलेस्ट टेक्निक के बारे में, जिससे हम ये जजमेंट लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। नाउ लेट अस स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट दैट। फ्रेंड्स, हमारे लिए बाइनरी में ट्रेडिंग करने के लिए हमारे लिए दो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। नंबर वन, हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ नेक्स्ट कैंडल। ये पहले पता होना पॉसिबिलिटी का बहुत जरूरी है। और दूसरी जो चीज होती है वो होती है कॉन्फर्मेशन। उस पॉसिबिलिटी की कन्फर्मेशन होना हमारे पास बहुत जरूरी है, तभी हम परफेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी के बारे में। नंबर वन जो पॉइंट है ये पॉसिबिलिटी का है, तो इस पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। हम कैसे जजमेंट कर सकते हैं, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेक द कंफर्मेशन विद डिफरेंट टूल्स। फॉर एग्जांपल द यू क्लस्टर के नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट इट। देखिए, ये मैंने ट्रेड प्लेस किया है, और इस कैंडल के कंप्लीट होने पर हम देखेंगे कि कैसे पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि नेक्स्ट कैंडल क्या होने वाली है। ओके, इस कैंडल को बड़े ध्यान से गौर से देखते रहिए, और जो नीचे वॉल्यूम बन रहा है उसको भी, उसकी ऑब्जर्वेशन भी करनी है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है, तभी पता चल पाएगा। ओके, हमारी कैंडल जहां से पहले बायर्स इंटर हुए थे वहां पर पहुंच चुकी है, और उसको क्रॉस भी कर दिया है। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, ये हम देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं ताकि हमें पॉसिबिलिटी का पता चल जाए। तो पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि कैंडल का रीजन क्या है, कैंडल कहां से चली। नंबर दो, कि कैंडल कहां पर क्लोज हुई। तो हम देख रहे हैं कि कैंडल जहां से पहले वायर्स एंटर हुए थे उसको क्रॉस कर गई है कैंडल। ओके, तो नंबर वन, आइदर द बिगिनिंग ऑफ कैंडल oblique क्लोजिंग पॉइंट। ये दो चीजें हमें पता होना, दो में से एक का पता होना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही आवश्यक है। तो इस केस में जो हमारी अभी कैंडल है, ये स्टार्ट हुई भी यहां से, परंतु कहीं पहुंच गई है। इसने बायर एरिया को, जहां से बायर पहले आए थे, यहां उस को क्रॉस कर गई है, नीचे निकल गई है। अब सेकंड थिंग व्हाट वी हैव टू स्टडी, दैट इज वॉल्यूम। You may say the change in volume. Change in volume. तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम ये है और इस कैंडल का वॉल्यूम ये है, और यहां थोड़ी सी इंक्रीज इन वॉल्यूम हुई है। यहां इस कैंडल में करंट कैंडल है, इसमें थोड़ी सी इंक्रीज इन वॉल्यूम हुई है। बस हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो अब आ चुकी है। वो क्या है
कि कैंडल ने बायर एरिया को क्रॉस कर दिया है। नंबर 2 कि कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। भैया यहां से अब हमारी एनालिसिस शुरू हो जाती है, और वो एनालिसिस क्या है, यहां एनालिसिस क्या बन रही है कि बायर एरिया को क्रॉस कर गई। कैसे क्रॉस कर गई कि तभी क्रॉस किया जा सकता है बायर एरिया को कैंडल द्वारा यदि बायर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर यहां बायर होते, बायर इंटरेस्टेड होते, तो ये इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाती। नंबर 2, इंक्रीज वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है? इंक्रीज वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग टू बायर्स। यहां से पता चला कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, ये इंक्रीज वॉल्यूम सेलर्स का वॉल्यूम है। ओके, तो हमारी प्रेडिक्शन क्या बनी? इंक्रीज वॉल्यूम सेलर्स का है, तो सेलर्स ज्यादा है, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेल की बनने वाली है। आइए चेक करते हैं क्या होता है। हमने सेल का ट्रेड भी प्लेस कर दिया। अब देखिए इस विक पर कैंडल पहुंच गई। यहां पर ये बायर्स पोजीशन है, यहां से बायर्स ने पिछली इस कैंडल को ऊपर धकेल दिया था, ऊपर पहुंच गई थी जाके यहां से। तो ये यहां बायर्स पोजीशन है, बायर्स अपना रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, परंतु इसको सेलर्स ने क्रॉस कर दिया। और यहाँ भी बायर्स एरिया है, ये देखो, तो यहाँ से यहाँ तक बायर्स एरिया हो गया हमारा। यहाँ से लेके ऊपर की विक तक हमारा बायर्स एरिया हो गया। तो मतलब बोलने का ये है कि कैंडल ने बायर एरिया को टच किया और फिर ऊपर को रिजेक्ट हुई। तो भैया अब फिर एनालिसिस का वक्त आ गया। तो वही दो चीजें जानना बहुत जरूरी है अब हमारे लिए। नंबर 1, कैंडल भाई कहां से इन बिटवीन द ट्रेंड आई थी, नो प्रॉब्लम, ये तो हो गया, परंतु पहुंची कहां तक थी? तो कैंडल हमारे बायर एरिया तक आई थी और यहां से इसको पुश किया गया। तो किसने के द्वारा पुश किया गया? बायर्स के द्वारा पुश किया गया। बायर्स एरिया को टच करके गई है। तो इसका मतलब इस बस में अब बायर्स चढ़ गए हैं, बायर्स सवार हैं इस बस में, और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इसका मतलब बायर्स बहुत ज्यादा है। देखिए नंबर 1 पॉइंट था हमारा कि कहां से शुरू हुई या कहां पहुंची। तो पहुंची है भैया बायर्स एरिया में, और वहां वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब हुआ बायर्स का वॉल्यूम है, ये इंक्रीज्ड वॉल्यूम बायर्स का है। तो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है कौन सी? यस, आप ठीक सोच रहे हैं, बायर्स की कैंडल बनने वाली है। ओके, डोंट वरी, इट विल गो बैक। बायर्स हैव स्टार्टेड टू ट्राई नाउ। अब ये पीछे ही मेरी एंट्री से ऊपर ही क्लोज होने वाली है। स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो रहा है, पर इन चीजों की हमें कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह है तो सिर्फ 2 चीजों की कि कहां से स्टार्टिंग हुई और या कहां कैंडल की क्लोजिंग हुई। गुड, बहुत अच्छे भाई, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और कैंडल भी ऊपर बढ़ती जा रही है। वेरी गुड। अब फिर हमारा वक्त आ गया है वही ऑब्जर्वेशन का। कहां से शुरू हुई भैया कैंडल? पहला पॉइंट, कैंडल कहां से शुरू हुई? कैंडल भैया शुरू हुई बायर्स एरिया से। पहुंची क्या सेलर एरिया में? नहीं पहुंची है। तो ये वॉल्यूम पर आते हैं। अब वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। तो मतलब बोलने का कि बायर्स डिक्रीज हो गए हैं। मोर ओवर यहां पर ओवरलैप का लेवल है
ये ओवरलैप का लेवल है और लेवल पर वॉल्यूम की डिक्रीज इज बिलोंगिंग टू हियर, क्योंकि कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है तो इट इज बिलोंगिंग टू whom? इट इज बिलोंगिंग टू बायर्स, क्योंकि बायर्स के स्टेशन से चली थी कैंडल। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी सेलर की कैंडल बनने वाली है। आइए देखते हैं। बायर्स का वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि कैंडल बायर्स एरिया से चली थी, सेलर एरिया तक पहुंची नहीं। अगर सेलर एरिया में पहुंच जाती तो हम इस वॉल्यूम को, घटे हुए वॉल्यूम को सेलर वॉल्यूम कहते। बातों बातों में ट्रेड प्लेस करने में काफी देरी हो गई है, परंतु हमारा इस वीडियो में ये डिस्कस करना उद्देश्य नहीं है कि एंट्री पॉइंट क्या होगा। ये चीजें हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। परफेक्ट एंट्री पर कंफर्मेशन, देन परफेक्ट एंट्री पॉइंट, ये दो चीजें आने वाले वीडियोस में डिस्कस की जाएंगी। ओके भैया, अब फिर वही दो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या है दो पॉइंट? कि कैंडल की क्लोजिंग कहां हुई। कैंडल की क्लोजिंग हुई यहां बायर एरिया में, और तो जो भी वॉल्यूम होगा दैट विल बी रिलेटेड टू बायर्स। नाउ वॉल्यूम में इंक्रीज हुई है, इसका मतलब इंक्रीज्ड वॉल्यूम किसका है? बायर्स का है। तो नेक्स्ट ये इंक्रीज्ड है, इसका मतलब नेक्स्ट कैंडल हमारी बायर्स की कैंडल बनने वाली है। आइए देखते हैं। इस वीडियो में मैंने एंट्री पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, उनके बारे में डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। कंफर्मेशन, देन एंट्री पॉइंट के कहां से एंटर करना द बेस्ट रहेगा, ये चीजें हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलो जी, ये ट्रेड भी हमारा बिन हो गया। अब फिर वही दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। को क्या क्या है? नंबर वन, कहां पर क्लोजिंग कहां हुई या टच किस एरिया को किया। तो भैया यहां से पिछली बार सेलर आए थे, तो सेलर एरिया बन गया है। ये सेलर एरिया को टच किया है इसने, तो इसका मतलब इससे रिलेटेड जो वॉल्यूम होगा वो सेलर्स का होगा। तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है? क्या सोचा आपने? आप सोच के रखिए और देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है। बिल्कुल आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कैंडल बनने जा रही है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ सेलर एरिया पर मैंने अब एंट्री कर एक और एंट्री दे दी है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये तीनों के तीनों ट्रेड जो हैं ये बिन हो जाएंगे। लेट अस सी व्हाट हैपन। ओके, तो आपकी एनालिसिस के मुताबिक ये ट्रेड गया है और बिन हो गया है। अब फिर वही दो प्रश्न, यक्ष प्रश्न, इनका सही उत्तर मतलब
ट्रेड बिन होने की हाई प्रोबेबिलिटी। देखिए भैया, ये कैंडल डोजी बनी और ये यहां से वापस आई है, मतलब ये भी सेलर एरिया से टच करके आई है। हमारा जो सेलर एरिया है उसमें से हो करके गुजरी है ये बस। अब जब सेलर एरिया से गुजर, जिस गांव से सब गाड़ी गुजरती है सवारियां वहीं से चढ़ती हैं। अब ये सेलर का गांव है, सेलर के गांव से सवारियां चढ़ी इस बस में। और देखते हैं वो दूसरी चीज, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब किसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है? वेरी गुड। अगर आप सेलर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो नेक्स्ट कैंडल के सेलर कैंडल बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। लेट अस सी। चलो छोड़ो, देखते हैं कितने। तो हमने ये नीचे फोरेक्स के हैं ये दो मेरे, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 ट्रेड हमने कंटिन्यूसली हर कैंडल पर किए हैं और बिन हुए हैं। तो भाइयों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को रिवाइंड कर करके बार बार देखिए और इसकी जिस लॉजिक के मुताबिक अपनी सोच डेवलप करिए। अपना लॉजिक, इस जो लॉजिक हमने डिस्कस किया इसके पैरेलल अपना लॉजिक जो है उसको डेवलप करिए, ताकि हमें नेक्स्ट कैंडल की पॉसिबिलिटी का पता चल सके। आने वाले वीडियो में मैं यू क्लस्टर की के द्वारा कैसे कंफर्मेशन लेनी है, यहां तो हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी डिस्कस की है कि नेक्स्ट कैंडल की पॉसिबिलिटी क्या है, और यू क्लस्टर में हम डिस्कस करेंगे कि उस पॉसिबिलिटी की कंफर्मेशन कैसे लेनी है। और उससे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंट्री हमारी कहाँ होनी चाहिए, परफेक्ट एंट्री पॉइंट क्या रहेगा। यू क्लस्टर की मदद से ही वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपको एक और मेहनत का काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि शेयर द चैनल विद अमंग योर फ्रेंड्स एंड मोर पीपल्स, ताकि चैनल ग्रो हो सके। और अभी मेरी सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 377 है। 400 पर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो टिल देन, बाय बाय, सी यू।